अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू कि आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव फॉर पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा। अब हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं लेकिन D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि वो D2 की तरफ आ जाए। इसके बेनतहा रीजंस हैं। अगर आप D8 को परसू कर रहे हैं तो उसके अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लेट हैं इन पाकिस्तान। वेयर एज दूसरा पॉइंट ये होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनकी इनकम स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 3 पीपल लाइक हस्बैंड, वाइफ एंड अ किड, तो उनको तकरीबन मोर और लेस 5,000 यूरो की महीने की इनकम चाहिए। तो कभी उनके 5,000 यूरो बन भी जाते हैं, कभी 6,000 बन जाते हैं, कभी 2,000 बनता है। तो जो इनकम स्ट्रीम है दैट इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, जो बताया गया है, और उसको आप परसू नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि आप D2 की तरफ मूव कर जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द D8 प्रोसेस। सकते हैं ऑब्वियसली D2 का प्रोसेस इट्स गोइंग टू बी बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिट टफर देन D8, क्योंकि D8 तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आप D8 को चूज कर लें। वेयर एज D2, सिंस हमारा वीडियो का टॉपिक आज D2 से रिलेटेड है कि एंटरप्रेन्योर और हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो D2 की तरफ कैसे आ सकते हैं, उसी टॉपिक को कवर करके कोशिश की जा सके और समझाया जा सके दैट हाउ यू पीपल कैन अप्लाई फॉर द D2 वीज़ा इंस्टेड ऑफ D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि D2 इज़ अ बिजनेस वीज़ा। ये यूरोप में काफ़ी आसान, सिंपल और सस्ता तरीका है इफ़ यू आर विलिंग टू मूव टू यूरोप। स्पेन और इटली में ये कारोबारी वीज़ास आपको ठीक ठाक कॉस्ट करते हैं। इनिशियली अगर आपका D2 बिजनेस वीज़ा लग जाता है तो आपको वीज़ा मिलता है 120 दिन का। आप आते हैं, अपने बायोमेट्रिक्स करते हैं और तकरीबन 60 दिन के अंदर आपके पास 2 साल का TRC आ जाता है। जब आपके पास 2 साल का TRC आ जाता है तो वो एक्सटेंडेबल होता है फॉर अनदर 3 ईयर्स, और 5 साल की रेजिडेंसी कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द पोर्चुगीज नेशनैलिटी। नेशनैलिटी से आपको पोर्चुगल का पासपोर्ट मिल जाता है जो कि टॉप 5 पासपोर्ट्स के अंदर आता है। कभी तीसरे पे भी रहा है, कभी 5वें पे भी रहा है, कभी 7वें पे भी रहा है, लेकिन ठीक ठाक कंट्री के एक्सेस मिलते हैं इंक्लूडिंग US एंड कनाडा। पोर्चुगल D2 बिजनेस वीजा लेने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान एक वो चीज़ है जिसके अंदर आप बताते हैं कि आप पोर्चुगल जाके करेंगे क्या। बिजनेस प्लान के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जो आप जाके देख सकते। काफ़ी सारी और भी वीडियोस को ज़रा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीधा सीधा ChatGPT से उठा के आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इट्स गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। आपका कारोबार जो आप करना चाह रहे हैं वो पोर्चुगीज़ इन्वायरमेंट के लिए, पोर्चुगीज़ लोगों के लिए और पोर्चुगीज़ की इकोनॉमी के लिए कैसे बेहतर है। कोशिश कर लें कि इसमें किसी से प्रोफेशनल हेल्प ले लें। अगर आपको बिजनेस प्रपोजल लिखना नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज गेट समवन हु कैन राइट इट फॉर यू। दूसरी जो ज़रूरत आपको पड़ेगी दैट इज़ गोइंग टू बी योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप अपने कारोबार के अंदर कितनी कर रहे हैं और आपके पास क्या पर्सनल सेविंग्स उतनी है। 1 साल का जो खर्चे के पैसे हैं वो आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं बैंक अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, आप अगर पोर्चुगल अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके पास तकरीबन आपके लिए 10,000 यूरो, आपके स्पाउस के लिए 5,000 यूरो और 3,000 यूरो आपके बच्चे के लिए। ये 18,000 वो पैसे हैं जो आपको पोर्चुगल में बैंक अकाउंट जब आपका खुलेगा तो आपको वहाँ शो करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो बिजनेस प्लान के अंदर अमाउंट शो करें कि मैं 25,000 यूरो की, 50,000 यूरो की, 70,000 यूरो की, जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप शो करें, यू नीड टू मेक श्योर कि वो फंड्स आपके पास कहीं ना कहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास लिक्विड कैश मौजूद हो, वो आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है, टर्म डिपॉजिट में हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो एसेट की मद में हो सकता है, वो प्रॉपर्टी की मद में हो सकता है। There are so many ways that you can show that you have these kind of a funds available at your disposal and you can always make an investment whenever you want. ये अमाउंट मेरे पास मौजूद है और ये वो पैसा है जो मैं पोर्चुगल में आके इन्वेस्ट करूंगा। रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, आपको 2 फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक दिखाने के लिए और एक एक्चुअल में पोर्चुगल मूव करने के लिए। मूव करने के लिए अगर आप अकेले हैं और आप पोर्चुगल का बिजनेस वीज़ा खुद लेना चाहते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर ये चीज़ आपने लाजमी रख लेनी है दिमाग में कि आपके पास कम से कम 10,000 यूरो पोर्चुगल मूव करने के लिए होने चाहिए। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा किसी भी
इलीगल चैनल के थ्रू आपने मूव नहीं करना, कोई BTC के थ्रू नहीं मूव करना, कोई क्रिप्टो के थ्रू मूव नहीं करना, कोई TT के थ्रू नहीं करना, किसी कज़न को बोल के नहीं करवाना। मेक श्योर आप ये पैसा जो है वो खुद अपने ही अकाउंट से पोर्चुगल मूव करें, ठीक है, बिल्कुल लीगल चैनल के थ्रू। सो बेहतर यही है, इफ़ यू आर विलिंग टू स्टार्ट योर प्रोसेस फॉर द पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा, मेक श्योर कि आप अपने बैंक से पहले मालूम कर लें, क्योंकि कुछ बैंक्स कर रहे हैं और कुछ बैंक नहीं कर रहे। क्योंकि जो पोर्चुगल में आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, यू नीड टू मेक श्योर यू ओपन विद योर करंट पासपोर्ट नंबर। जब आप अपने बैंक को प्रूफ देते हैं कि भाई मेरा ही पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ये IBAN है, ये पासपोर्ट मैंने दिया था, ये मेरा करेंटली पासपोर्ट, आप उनको भी सबमिट किया, आपके पास पूरा राइट होता है, यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर योर फंड्स। बट देयर आर सम बैंक्स जो करते हैं और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो नहीं करते। इसके अलावा इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट आती है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी FIR ना हो, और अगर है तो उसको प्लीज़ ख़त्म करवा लें, बिकॉज PCC आपको रिक्वायर्ड होगा, विच इज़ अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो गए, अब बात कर लेते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स किस तरीके से मूव हो सकते हैं। जैसे कभी कभार फ्रीलांसर्स हमारे पास जो अक्सर आ रहे हैं, वो कभी कभार इनकम के अंदर फंस रहे हैं कि उनकी इनकम रेगुलाइज नहीं है। तो आप सिंस आप काम कर रहे हैं जो प्रोफेशन आपने अपनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर इनटू ग्राफिक्स, इफ़ यूर इनटू कंटेंट राइटिंग, वट एवर दैट यू डू, यू नीड टू मेक श्योर कि बिजनेस प्लान आपका उसी हवाले से होना चाहिए। मतलब आपने जो भी काम किया है अपनी ज़िंदगी में, एक नीश के अंदर है, आप नीश अपनी चेंज ना करें। फॉर एग्जाम्पल यूर इनटू एडवर्टाइजिंग, तो आपको एडवर्टाइजिंग में रहना है। इफ़ यूर इनटू ग्राफिक्स, आपको ग्राफिक्स में रहना है। इफ़ यूर इनटू, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोर्चुगल बीइंग इन दैट कैटेगरी, और एल्स प्रॉब्लम। जिस तरीके से E-कॉमर्स आजकल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, एक यहाँ पे मैं आपका दिल तोड़ने वाली बात कर दूँ कि अमेज़ॉन एग्जिस्ट नहीं करता पोर्चुगल में। तो जितने भी E-कॉमर्स से रिलेटेड हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और वो पोर्चुगल मूव होना चाह रहे हैं एंड परसुइंग देयर E-कॉमर्स बिजनेस इन पोर्चुगल, तो देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स विच यू कैन एक्सप्लोर, बट आपने उसके ऊपर मार्केट रिसर्च सही तरीके से करनी है। आपका प्रोडक्ट आप कौन सा बेचना चाह रहे हैं, आपकी अभी करंटली क्या सेल्स है, आपके क्या रेवेन्यूज़ हैं, पिछले 3 साल के आपके क्या प्रोजेक्शंस थी, आपने कितना बनाया, कितना गवाया। जितनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने बिजनेस प्लान के अंदर शो कर सकते हैं, उतनी आपने करने की कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे होगा, हाउ टू अप्लाई फॉर द पोर्चुगीज D2 बिजनेस वीज़ा। तो देख, सबसे पहले आपकी पोर्चुगीज़ IDs खुलती हैं। जब आपकी पोर्चुगीज़ ID खुल गई तो उसके बाद बैंक अकाउंट खुलेगा, क्योंकि इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग योर बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट 10 दिन के अंदर आपका IBAN जनरेट होता है, और उस अकाउंट को लीगलाइज होते हुए फ्रॉम द कंप्लाइंस तकरीबन महीना, सवा महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। So you make sure that you provide each and every document which is legit. आपका बैंक अकाउंट खुल गया, आपने वहाँ पे 1 साल के खर्चे के पैसे डिपॉजिट कर देना। Contrary, from the day one you should start working on your business proposal. बाय द टाइम आपका बैंक अकाउंट खुल गया, देन यू मूव फॉर अ कंपनी, आप अपनी कंपनी खोलेंगे, अपनी एक्टिविटीज उसके अंदर ऐड कराएंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल नीड अ रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर कि आपने 1 साल के खर्चे के पैसे तो दिखा दिए, अब आप रोड पे तो रहेंगे नहीं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ रेजिडेंस कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं आके इस घर में रहूँगा, ठीक है। अगर आप घर नहीं लेना चाह रहे तो आप टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कोई भी आपका जानने वाला आप जो पोर्चुगल में मौजूद है, वो आपकी टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इशू करवा दे कि मैं आने के साथ असद साहब के साथ रहना चाहता हूँ, और असद साहब वो लेटर इशू कर दे। D2 बिजनेस वीज़ा जब भी आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है, यू नीड टू वेरीफाई इट। आपका एक एक डॉक्यूमेंट लेजिट होना चाहिए। बिजनेस प्लान पे फोकस कीजिए, फंड्स आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा होने चाहिए, एंड इफ़ यू थिंक यू फिट इनटू दैट कैटेगरी कि आप भी पोर्चुगल मूव हो सकते हैं, तो एज सून एज पॉसिबल ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम अभी भी लग रहा है। अगर आप सही से अपनी चीज़ों को प्लान करें तो 3 से 6 महीने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द अपॉइंटमेंट, यू कैन बी इन पोर्चुगल। बट थोड़ा सा डिले जो है वो अपॉइंट्स की तरफ से आ सकता है, अदरवाइज द प्रोसेस कैन नॉट टेक मोर देन 90 to 120 डेज मैक्सिमम। इतने टाइम में आपका प्रोसेस तो एब्सोल्युटली हो सकता है। काफ़ी सारे पोस्ट मैं ये देखता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं खुला, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अप्रोचिंग द राइट पीपल टू डू द जॉब। सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, लगा हो ये वीडियो आपके किसी काम आई है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड इफ़ यू थिंक दैट देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर विलिंग टू मूव टू पोर्चुगल ऑन सिमिलर कैटेगरी, तो आप उनसे ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी केसेस फॉर पोर्चुगल D2 बिजनेस
वीज़ा एज ऑफ नाउ, जस्ट बिकॉज कि हम लोग और लॉयर्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी टीम के अंदर। और इंशाल्लाह वंस द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग अनाउंस करेंगे, मेरे पास कुछ न्यूज़ होगी, वी विल अनाउंस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.